हम लोग टॉनिक बैच का हिस्ट्री देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग 100 प्रश्न तक देख लिए थे। 101 में कह रहा है कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो ये झेलम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, झेलम के। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। तो हम इसका ट्रिक पढ़ सीखे थे, हसीनमो सुक्सा, हसीनमो सुक्सा। तो मौर्य के बाद सुंग हो जाएगा। जैनियों के पहले तीर्थंकन कौन थे। तो ये थे आपका ऋषभदेव। कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे। तो ये थे बाबर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो इसका राजधानी था गुलबर्गा। हम्पी किसका था। तो ये विजयनगर का था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो 1565 में। इसे राष्ट्रीय तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था, जिसमें बहमनी में बहुत सारे शामिल थे, बरार को छोड़कर। 107 कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो यह हराया था हुमायूं को। 108 है कि भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो शुरू हो गया था हुमायूं में ही, लेकिन अगर स्वर्ण काल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जहांगीर। 109 में कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो यह कराया था आपका राणा कुंभा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 110 में है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो किया था गुलबदन बेगम ने की थी। बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 111 कीजिए, एक तरफ स्मारक के शैली दिए हुए है, दूसरे तरफ निर्माता या शासक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा अकबर बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा तो नूरजहां पितरादोरा सलीम में बना हुआ प्रथम मकबरा है, इत्मादुद्दौला का मकबरा। मोती मस्जिद दिल्ली किला में है, यह औरंगजेब बनवाया था। इसे दिल्ली किला भी कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो शाहजहां के काल, ये बहुत सारा स्थापत्य का निर्माण करवाया था, ताजमहल वगैरह। नेक्स्ट कर 112 में कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था हुमायूं के साथ। इसका 2 लड़ाई मेन था। इसका ट्रिक है चौसा और कन्नौज। चौसा कब हुआ था। तो 39 में, और कन्नौज 1540 में, जिसे कि बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। 113 कह रहा है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो ये अकबर के दरबार में था। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो ये स्वीकार किया था बीरबल। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी। तो ये किया था आपका 1699 में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यह था महमूद गजनी के साथ, या गजनबी इसको बोल सकते हैं। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका अकबर से। 118 में कह रहा है राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखा था कल्हन। नेक्स्ट कह रहा है कि जामा मस्जिद किसने बनवाया। तो ये बनवाया था आपका शाहजहां ने, जामा मस्जिद। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था। तो संत ज्ञानेश्वर से के प्रसार से फैला था। ये हो जाएगा ज्ञानेश्वर। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। तो यह है मोइनुद्दीन चिश्ती का, अजमेर में। इसमें तो बना हुआ है कुछ कुछ प्रश्न। 122 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। तो ये क्या था लाहौर का 1929 में, लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू। बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो ये थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोआखाली कहाँ है। तो ये बांग्लादेश में है। अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो कहा जाता था मीर बख्शी। बना हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट करा कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी। तो ये बनवाया था आगरा में। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा था। तो ये भेजा था सर थॉमस रो को 1615 में। इससे पहले 1608 में कौन आया था। तो विलियम हॉकिंस। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो जॉन निकलसन। जैसे 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था कि यही दिल्ली से नेतृत्व करता था, दिल्ली में जॉन निकलसन। तो यही बहादुर शाह जफर यानी जो द्वितीय थे उनको बाहर कर दिया था, किससे, लाल किला से, मुगल को। तो ये जॉन निकलसन था। निकलसन और हडसन वहाँ 2 था, एक मारा गया था। अकबरनामा की रचना किसने की है। तो अबुल फजल। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ है। तो ये औरंगाबाद में है। ये किसका मकबरा था। तो ये था आपका औरंगजेब की पत्नी का बना था। बीबी का मकबरा औरंगजेब बनवाया था औरंगाबाद में। सुमेलित करने कह रहा है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये हो जाएगा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध था। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था। तो लीटन। खत्म किया था इसको रिपन। ये था आपका इल्बर्ट बिल विवाद। तो भारतीय न्यायाधीशों को भारतीय
यूरोपियों मामले की सुनवाई का हक था इसके माध्यम से। लॉरेट एक्ट तो बिना वकील बिना दलील का कानून था, 1919 में आया था। शारदा एक्ट 1929 में आया था। बाल विवाह निषेध, लड़कों लड़कियों की आयु का निर्धारण, लड़कियों का आयु था 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। सती प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाता है राजा राम मोहन के राय के प्रयास से 1829 में। निम्न में से किसको जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। चौथ क्या था? तो ये था आपका पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चौथा था सर देशमुख लगाया जाता था। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था तो ये शिवाजी, बाद में बाजीराव प्रथम भी लगाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये तलवंडी है, ननकाना साहिब। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? तो 1908 में, साउथ अफ्रीका में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो पहली बार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909। इसमें यह भी था किसको मिला था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? तो पहली बार मुस्लिम को। उसके बाद 19 में, 35 में और इसको बढ़ा दिया जाता है, महिलाओं को दे दिया जाता है 19 में, 35 में और सबको। नेक्स्ट है कि किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, क्योंकि इसमें हरिजनों के लिए भी अलग से आरक्षण की बात की गई थी, अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, इसलिए इन्होंने अनशन करते हैं यरबादा जेल में, पूना के यरबादा जेल में। बाद में पूना पैक्ट होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच, उसके बाद उसको आरक्षण दिया जाता है, अलग प्रतिनिधि के जगह पे हरिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाता है, दलित के लिए, सॉरी। ज्योतिबा फुल्ले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों को शोषण को रोकना। साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भविष्य के सुधारों को भारत में गुंजाइश। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर। इन्होंने DAV का स्थापना किया है, दयानंद एंग्लो विद्यालय उसका फुल फॉर्म है। 144 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था 1905 में। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ था? तो 17 में। कौन हड़प की नीति लाया था? तो डलहौजी। 146 में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सन्यासी विद्रोह, ये बिहार बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। रमोशी पश्चिमी घाट, अहोम असम में, नील विद्रोह बंगाल में, मोपला केरल में, कुक्का पंजाब में। ताना भगत विद्रोह तो बंगाल में नहीं, ये कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 57 के वाइसराय कैनिंग था। महारानी की घोषणा पत्र तो 1 नवंबर 1858 को होता है, इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा जाता है इसे घोषणा पत्र को। झांसी विद्रोह दमन ह्यूरोज द्वारा। सेना का पुनर्गठन तो पीला आयोग, सेना के पुनर्गठन के लिए पीला आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? आपका 1857 के विद्रोह के बाद। जलियांवाला बाग जांच समिति तो हंटर आयोग। स्वराज दल तो मोतीलाल नेहरू स्थापना करते हैं, मोतीलाल नेहरू, इनके साथ और कौन थे? CR दास। आज़ाद हिंद फौज तो लक्ष्मी सहगल नहीं है, ये था आपका मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो 53-54 में हुआ था, 1853-54। कौन सा सुमेलित कीजिए? तो इसमें पहला कर रहा है सूची 1 और सूची 2। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें BAC। मेजनी का क्या हो जाएगा? मेजनी का संबंध है इटली से, हीगेल का संबंध है दार्शनिक था, बिस्मार्क राजनीतिज्ञ था जर्मनी का। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये किए थे 1915 में। नेक्स्ट कर 151 में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये किए थे आपका लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने 1913 में। कहाँ किए थे? कैलिफोर्निया USA का। तुर्की की खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1924 में। नेक्स्ट 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच, पूना पैक्ट। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? तो 1920 में तुर्की के समर्थन से। सर्वजन अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 के दांडी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1904-05 में किए थे, 4 या 5 ऐसे ही हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय। कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? तो लिए थे बाबा गुरुदत्त सिंह ने। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी?
तो अब्दुल गफ्फार खां। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन थे? तो बंकुटेश्वर दत्त। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 में। यहाँ से भूगोल शुरू हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।